यू आर वेलकम फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। ये विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense is called sentence. शब्दों का समूह जिसमें वाक्य में पूर्ण सेंस हो, पूर्ण भाव हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। जैसे राधा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। राधा एक गीत गा रही है। इस वाक्य में पूर्ण सेंस है, कंप्लीट भाव है, सेंटेंस है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार के बारे में अलग अलग ग्रामरियंस राइटर्स के अलग अलग विचार हैं। विभिन्न किताबों में अलग अलग अपने में विचार दिए गए हैं। कुछ किताबों में सेंटेंस के 4 प्रकार दिए गए हैं और कुछ किताबों में 5 प्रकार दिए गए हैं। वैसे मेरे अनुसार वाक्य के मुख्यतः 4 प्रकार हैं। इसे ध्यान से सुने। नंबर फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अ सेंटेंस, थोड़ा सा लिखें, that makes a statement is called assertive sentence. It begins from subject and ends from full stop. ये सेंटेंस जो कि एक स्टेटमेंट के बारे में, कथन के बारे में बताता है, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस असर्ट वर्ब से बना है। असर्ट का अर्थ होता है दृढ़ता पूर्वक, अर्थात बल पूर्वक किसी बात को कहना असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई बॉट अ कार। मैंने एक कार खरीदी। इसमें बल दिया गया, दृढ़ता पूर्वक बात को कही गई। इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
डिक्लेरेटिव वर्ड लैटिन भाषा के डिक्लेयर से बना है, निर्मित है, जिसका अर्थ होता है घोषणा करना, अर्थात कहना। किसी बात को कहने के लिए हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई बॉट अ कार, मैंने एक कार खरीदी, अर्थात उसने एक कार खरीदने के बारे में घोषणा की, ये कहा। असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं, लिख लेंगे इसे अच्छे प्रकार से। इसके दो भाग होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेंटेंस जो वाक्य सकारात्मक होता है, आई बॉट ए कार, मैंने एक कार खरीदी, इसका सकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसका फार्मूला होता है, इसे भी नोट कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, अन्य शब्द। और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया। जैसे राधा इज राइटिंग अ लेटर, राधा एक पत्र लिख रही है। यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छी लड़की हो। ये सभी अफर्मेटिव हैं। इसमें राधा सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग मेन वर्ब है, और लेटर अदर वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से इसमें भी यू सब्जेक्ट है, आर ऑक्सिलरी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, और गुड बॉय एक कंप्लीमेंट है अदर वर्ड्स के अंदर। नंबर टू नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्यों में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, इन शब्दों के प्रयोग होते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेगेटिव वर्ड प्लस मेन वर्ब एम.बी. प्लस अदर वर्ड्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे ही डज नॉट राइट ए लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखता है।
इसमें ही सब्जेक्ट है, डज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, राइट मेन वर्ब है, अ लेटर अदर वर्ड्स है। He goes to, he does not go to the market। वे बाजार को नहीं जाते हैं। They are not playing cricket। वे क्रिकेट को नहीं खेल रहे हैं। इसमें निगेटिव वर्ड नॉट लगा हुआ है और सभी सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हुआ है। इस प्रकार से आपने अफर्मेटिव के दोनों प्रकार समझ लिए होंगे। अब नंबर 2, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेंटेंस that asks a question is called interrogative sentence। It ends with question mark। A sentence that asks a question, जो कि प्रश्न पूछे, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेट वर्ब से बना है, जिसका अर्थ होता है पूछताछ करना। अर्थात जिस कथन के बारे में किसी से पूछा जाए, कुछ कहा जाए, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसके भी 2 प्रकार के होते हैं। वी कैन डिवाइड दिस सेंटेंस इन 2 पार्ट्स। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, yes no टाइप सेंटेंस। बी क्वेश्चन वर्ड, जो कि yes no टाइप अर्थात जिनका आंसर yes या no में आए, उन्हें yes no टाइप सेंटेंस कहते हैं। और अथवा टू स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करते हैं। इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव वर्ड दिया गया है तो, प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और इसके अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाते हैं। जैसे डू यू गो टू द स्कूल। क्या
आप स्कूल जाते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो? डज राधा सिंग अ सॉन्ग? क्या राधा एक गीत गाती है? इज सी प्ले टू डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस? जो सेंटेंस डब्ल्यू एच अर्थात क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं उन डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस कहते हैं। और अथवा टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड। इसका फॉर्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर दिया है तो, प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाते हैं। वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हैं? व्हाट इज योर नेम? इसके लिए कमेंट बॉक्स में हिंदी बताएंगे, नोट करेंगे। नंबर थर्ड इम्परेटिव सेंटेंस, आगे से चेक पार्ट। अ सेंटेंस that expresses command, request, advice, order is called imperative sentence. वह वाक्य जो कि आदेश दे, प्रार्थना करे, सलाह दे को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव वर्ड लैटिन भाषा के इम्पेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है आदेश देना। अर्थात किसी को आदेश दिया जाए उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। वी कैन डिवाइड द सेंटेंस इन टू पार्ट्स। इस सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट, इम्परेटिव अफर्मेटिव। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होता है और बाद में अदर वर्ड्स लिखे जाते हैं और फुल स्टॉप आता है। जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इसमें यू शब्द छिपा हुआ है, लिखा नहीं आता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कम हियर, यहाँ आओ, आओ। गो, इम्परेटिव निगेटिव। नेवर,
और डू नॉट। इसे डोंट भी कहते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आप या अदर वर्ड्स, और अंत में फुल स्टॉप आता है। जैसे डू नॉट मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज इन द क्लास, कक्षा में शोर ना करो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान ना करो। इस तरीके से ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के दो प्रकार हो गए हैं, समझ में आ गया होगा। नंबर 4 होता है, नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक या आश्चर्यबोधक वाक्य। अ सेंटेंस that expresses sudden feeling of hurt, it's called ends with exclamation marks. इसमें विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है, इसमें मास्क लगा होता है, इसे लगाते हैं। वह वाक्य जो कि हृदय की अचानक भावनाओं को वर्णन करे, व्यक्त करे, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। से एलास ही डाइड, अफसोस कि वह मर गया। व्हाट अ लवली सीन, कितना सुंदर दृश्य है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड, एक्सक्लेम वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है विस्मयादिबोधक। व्हाट अ नाइस आइडिया, नोट कर लेंगे कुछ, जैसे कि हमने बताया था पहले भी, कुछ ग्रामरियंस एंड राइटर्स ने ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी नंबर 5 में लिखा है इच्छा सूचक वाक्य। तो इसके बारे में नोट कर लें, इसमें इच्छा या विश प्रकट हो। अ सेंटेंस that expresses blessing or cursing, is called optative sentence. जैसे मे आई कम इन सर, God blessed
ब्लेस्ड यू। ईश्वर आपका भला करे। मे आई गो आउट, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। आफ्टर दिस सेंटेंस के भी अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसलिए सेंटेंस प्रकार आपको सभी को समझ में आ गए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में लिख करके संकेत करना है, बताना है। थैंक यू। इन पांचों ही प्रकार जो दिए गए हैं, इसके बारे में आपके लिए कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे, उन्हें आप अच्छे प्रकार से कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। थैंक यू।